situation, so please don't worry and continue. And our question, क्योंकि मैंने अभी देखा जो pictorial presentation है, I found that on page number 20, so maybe I'm the only one a little dumb kind of. Actually, I am telling you the page number according to PDF. Okay, all right. Please continue, ma'am. Okay. Tapping meridian points used in TBT is on page number 17. I think so. The page numbers are quite same in both the PDF and the document. It's same. It's same with me. I don't know about the others. Okay, so there is another manual. I'll share it with you guys also. अच्छा, अब ये यहाँ पर ये हुआ है कि ट्रॉमा बस्टर थेरेपी या ट्रॉमा बस्टर टेक्निक जो है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान में एक क्लिनिक है जो कि नई जिंदगी के नाम से काम कर रहा है और एडिक्शन को ट्रीट कर रहा है. उन्होंने इसको अडैप्ट किया और अडैप्ट करने के बाद वो इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि बहुत सारे जो एडिक्शन के क्लाइंट्स हैं उनके अंदर ट्रॉमा का लेवल बहुत ज्यादा होता है. वो किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से या ट्रॉमा की रिजल्ट में जो है वो कर रहे होते हैं एडिक्शन. ठीक है, तो उन्होंने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को बेहतर करने के लिए क्या किया कि उन्होंने जो है वो ये टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई, जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रॉमा बस्टर टेक्निक. ठीक है, और सेम ही टेक्निक है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, पर ऑब्वियसली जब इसको अडेप्ट किया गया तो इसको उर्दू में यूज किया जाता है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर, कि आप इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, वो सब उर्दू में पूछते हो क्लाइंट से. ठीक है जी. इसके अंदर भी जो है वो उन्होंने वही सारे प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो यूज किए हैं. टॉप ऑफ द हेड, आईब्रो, साइड ऑफ द आई, अंडर नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर आर्म. ठीक है जी. तो इसके अलावा इन्होंने जो चेंजेस की हैं, उन चेंजेस के अंदर वो ये कहते हैं कि आपने क्या करना है कि क्लाइंट की जो स्टोरी है ना, उसके अंदर उससे लेना है WH क्वेश्चंस का आंसर. WH क्वेश्चंस हमें पता है क्या है. व्हेन, ये कब हुआ. व्हाई, ये क्यों हुआ. whom, किसके साथ थे आप जब ये ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, यानी कौन कौन लोग थे आपके इर्द गिर्द. वेयर, कहां पर हुआ. व्हाट वाज द सिचुएशन एंड हाउ डिड इट हैपन. ठीक है, तो ये जो WH वर्ड्स हैं, आपने इनके जो है ना वो आंसर्स लेने हैं क्लाइंट से. ठीक है, और इन्हीं के आंसर्स में आपको कंप्लीट स्टोरी जो है वो पता चल जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट. ओके जी. अच्छा, इसके अंदर इस जो सेकंड मैनुअल में आपको दूंगी, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस का ना एक समरी दी हुई है. ठीक है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि आपने बेल आउट एंकर जो है ना वो सेट करना है. बेल आउट एंकर का मतलब ये है कि आपने उस क्लाइंट का कोई हैप्पी टाइम जो है वो उससे याद करवा लेना है. ठीक है, कि कोई ऐसा टाइम जब आप बहुत खुश रहे हो, कोई आपकी हॉबी हो जो करके आपको बहुत अच्छा लगता हो. ठीक है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी. आयशा, प्लीज आप अपना माइक म्यूट करेंगे. थैंक यू. ओके, द क्वेश्चन इज कि आप कितनी दफा टैप करेंगे. तो 3 टाइम पर पॉइंट, हर पॉइंट पे आपने 3 दफा जो है वो टैप करना होता है. क्लियर. अच्छा जी. सो रिकॉल अ हैप्पी टाइम हम करवाते हैं उससे सबसे पहले वो हमारा बेल आउट एंकर होता है. यानी क्लाइंट बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है तो आप उसको बाहर निकाल सको और उसको फौरन से आप वो हैप्पी मेमोरी जो है वो याद करा दो कि अच्छा जस्ट गो टू दैट स्पेसिफिक हैप्पी मेमोरी और आप उसको रिकॉल करो. आप कैसा फील कर रहे थे व्हेन यू वर अ किड एंड इट वाज योर फर्स्ट बर्थडे. फिर सपोज क्लाइंट आपको कहता है जी मेरी फर्स्ट बर्थडे का दिन मुझे बहुत अभी तक याद है और मैं बहुत खुश था उस दिन. ओके, जस्ट रिकॉल दैट टाइम जब आप
आपकी फर्स्ट बर्थडे थी, ठीक है, और आप कैसा महसूस कर रहे थे उस दिन और आप कितना खुश थे, कितना एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। ओके, आपने क्लाइंट से कहना है कि वो अपनी स्टोरी को सुनाए, स्पेसिफिक रहे, शॉर्ट रहे, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड ना करे, ठीक है, और स्टोरी को एक टाइटल भी दे, स्टोरी का कोई नाम भी रखे, ठीक है। फिर उसी तरीके से स्टोरी का कोई बिगनिंग भी होनी चाहिए, स्टोरी का कोई एंड भी होना चाहिए, और एटलीस्ट एक सेटिंग में वो 3 दफा स्टोरी सुनाएगा अपनी, ठीक है, टेल द स्टोरी 3 टाइम्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उससे रेटिंग करानी है 0 to 10 के स्केल पे। आप ट्रस्ट मी, जब क्लाइंट पहली से दूसरी और तीसरी दफा वर्बलाइज करता है ना अपने उस स्ट्रेसफुल इवेंट को या ट्रॉमेटिक इवेंट को, काफी हद तक उसका ट्रॉमा उससे भी कम हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथार्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ट्रॉमा को डील करने में, बट इट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, ट्रस्ट मी। कैथार्सिस हेल्प जरूर करता है, इट इज एन एड, ठीक है, कि वो ट्रॉमा के लेवल को थोड़ा कम कर दे, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए इनिशियली आप उसके पहले ट्रॉमा को एक मिनिमाइज लेवल पर ले जाओ, ताकि वो जब उस ट्रॉमा के बारे में बात करे तो वो उसके साथ उसके इमोशंस अटैच ना हो, ठीक है। इमोशंस जो है वो साइड पे रख के बात कर सके, सो दैट फर्स्ट सपोज आप उसको कहते हो जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, सीबीटी के अंदर आप उसको कहते हैं कि आप अपनी इस थॉट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, ठीक है। मैं बहुत बुरा हूं इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, अल्लाह ताला जो है वो मुझसे बहुत नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो इतना बुरा किया है कि जो है ना वो मेरे से खुश नहीं है, ठीक है। फॉर सपोज ये क्लाइंट की थॉट है, ठीक है। अब आप उसको कह रहे हो कि जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो इस थॉट का, क्लाइंट इमोशनल स्टेट में है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप उसको ट्रॉमा बस्टर थेरेपी करा रहे हो, उसके इमोशंस जो है अटैच्ड उस स्पेसिफिक इवेंट के साथ वो डिटैच हो जाएंगे, और जब वो इमोशंस डिटैच होंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप क्लाइंट को जो है वो उसकी इस प्रॉब्लम के ऊपर उससे बात करवा सको, उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा सको, उसको कोई और टेक्निक यूज करवा सको, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए है कि ट्रॉमा बस्टर टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, ठीक है। इसको अकेले किसी भी थेरेपी प्रोटोकॉल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं सोच सकते कि इट इज अ कंप्लीट थेरेपी, इट इज नॉट अ कंप्लीट थेरेपी, it's a technique, trauma buster technique, which can be used with CBT, which can be used with REBT, even it can be used with hypnotherapy, NLP, it can be used with any therapy, आप इसको किसी के साथ भी यूज करें, लेकिन इनिशियली आपको टीबीटी करनी पड़ेगी ताकि जो उसके इमोशंस हैं वो डिटैच हो जाएं। इमोशंस डिटैच करने के बाद आप उस क्लाइंट की कॉग्निशंस पे काम करें, उसके इमोशंस पे काम करें, उसकी जिस भी चीज पर काम करें, इट वुडंट बी दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? It in very well mannered, and I would like to admit my mistake actually हुआ ये कि मैंने randomly देखा तो जो शुरू के first 3 pages हैं actually जो है वो there are 2 alignings के मतलब वो numbering 2 है, एक 20 भी है और as you mentioned वो 17 भी है, तो document as per the document वो 17 ही है, लेकिन as per the system वो मुझे 20 show हो रहा था। तो thank you so much, kindly continue. ओके, नो इश्यूज एट ऑल, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल किसी का, कोई आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? Assalamualaikum, ma'am. I dropped 2 questions in the message. Kindly check them. जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। सबा, बताइए क्या पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा, if a person feels too much anxiety about everything, does it mean they are traumatized and need therapy? देखो, लिसन सबा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने शुरू में बताया कि ट्रॉमा क्या है। ट्रॉमा is about having flashbacks about a certain event, ठीक है। आपको बार बार वो इवेंट तंग करता है,
आपको नाइटमेयर्स आते हैं उस इवेंट के बारे में, आपको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं जैसे आपकी नजरों के सामने वही इवेंट चल रहा है, देन वी कॉल इट एज अ ट्रॉमा। ठीक है, ये ट्रॉमा के लिए बेसिक चीज है। अगर ऐसा नहीं हो रहा और सिर्फ एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो इट इज समथिंग डिफरेंट। वो एंजाइटी है, वो उसको फ्यूचर का स्ट्रेस है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन? एक सिंपल सा जो इसका फॉर्मूला है ना, इसको याद रखने का, वो ये है कि अगर किसी क्लाइंट को फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, ये क्या है, एंजाइटी के थॉट्स हैं। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा पास्ट रिलेटेड थॉट्स आते हैं ना, माजी से रिलेटेड थॉट्स का मतलब ये है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मैं ही क्यों होता हूँ, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, तो ये डिप्रेशन, दिस शोज डिप्रेशन। ठीक है, एंड ट्रॉमा कैन कॉज डिप्रेशन एंड इट कैन ऑल्सो कॉज एंजाइटी। ठीक है, पर डिपेंड करता है कि ट्रॉमा है या नहीं है। एंजाइटी और डिप्रेशन के पीछे हमेशा ट्रॉमा नहीं होता, कभी होता भी है लेकिन कभी नहीं भी होता। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रॉमा और एंजाइटी रिलेट करते हैं आपस में। एम आई क्लियर? ओके जी। कोमल, आपका क्वेश्चन है कि एंजाइटी इशू है और सर में बहुत दर्द होता है, प्लीज सजेस्ट थेरेपी। बेटा, एंजाइटी के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली थेरेपी है, जो बेहतरीन यूज होने वाली थेरेपी है, वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड इट हैज परफेक्ट रिजल्ट विद एंजाइटी डिसऑर्डर क्लाइंट्स। ठीक है, एंड along with that, मैं बीइंग अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मैं हिप्नो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रिकमेंड करती हूँ या मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आपका क्लाइंट जो है वो सबकॉन्शियस स्टेट पर होता है तो उसकी लर्निंग मैक्सिमाइज्ड होती है। ठीक है, तो उस सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर अगर आप उसको सीबीटी दोगे तो उसके लिए वो लर्निंग जो है वो डबल हो जाएगी और वो उसके बहुत बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। इवन इसके ऊपर बहुत सारी आपको रिसर्चेस मिल जाएंगी, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, कि हिप्नो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ टेक्निक जो कि इंट्रोड्यूस कराई गई है, एंड इट्स रियली अमेजिंग, बहुत मजे के रिजल्ट्स हैं जी। और कोई सवाल किसी का? टीबीटी से रेलेवेंट, ट्रॉमा बस्टर थेरेपी से रेलेवेंट, यू कैन आस्क। इमोशनल इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए आप ईएफटी का यूज भी कर सकते हो, सोबिया। ठीक है, इमोशन फ्रीडम टेक्निक, उसमें हम सिर्फ टैपिंग करवाते हैं और टैपिंग के साथ साथ जो क्लाइंट है ना, वो बजाय अपनी स्टोरी सुनाने के या अपना जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो सुनाने के, वो बता रहा, वो एक जुमला जो है वो हम उससे कहते हैं कि आप ये रिपीट करो बार बार। ठीक है, और वो जुमला क्या है, यू कैन राइट इट विद योर आप इसको लिख सकते हो अपने पास। Although I am in this situation, although I am in this phase of life, I still completely accept myself. Getting my point? जी, सोबिया, am I clear? कि आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी को ईएफटी, इमोशन फ्रीडम टेक्निक के थ्रू डील कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास आयशा का। आयशा पूछना चाह रही हैं कि जी बेटा देखो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ही एंजाइटी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम एंजाइटी हर किसी को होती है, आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। ठीक है, सो एग्जाम एंजाइटी तो मुझे भी होती है, अब क्या करूं? ठीक है, आपने दो तरह के अल्फाज सुने होंगे अपनी लाइफ में, एक है यू स्ट्रेस और एक है
डिस्ट्रेस, ठीक है। यू स्ट्रेस का मतलब ये है ट्रू स्ट्रेस कि लाइक आपको फॉर सपोज आप उस स्ट्रेस को बेनिफिशियली यूज कर रहे हो। लाइक फॉर सपोज मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि यार मेरे एग्जाम की अच्छी तैयारी नहीं है और मैंने अपना एक टाइम टेबल सेट कर लिया कि ओके मैंने इतने घंटे में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे घंटे में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तीसरे में ये करना है और मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं, ठीक है। दैट इज यू स्ट्रेस, ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रेस में जा रही हूँ, डिस्ट्रेस में जाने का मतलब ये है कि मैं जो है वो बस एंजाइटी के अंदर ही बैठी हुई हूँ और मैं थिंकिंग करती जा रही हूँ, यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगी, तो देन दैट इज डिस्ट्रेस, ठीक है। दैट इज हार्मफुल, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो बेसिक एंजाइटी तो हर किसी को होती है डिफरेंट सिचुएशंस में, लेकिन आपने उसको डील कैसे करना है, ठीक है। अगर आपकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो मैलअडेप्टिव है तो आप प्रॉब्लम की तरफ जाओगे, अगर आपकी कोपिंग जो है वो एडेप्टिव है तो आप जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाओगे, ठीक है जी आयशा। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबानो। She wants to ask if a client gets triggered after recalling the traumatic event and recalling happy memory does not affect, then what to do? यूजुअली ऐसा होता नहीं है शाबानो, लेकिन बीइंग अ थेरेपिस्ट द क्लाइंट इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। क्लाइंट आपको फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। क्लाइंट रोना चाहता है थोड़ी देर उसको रोने दें, इट्स ओके टू उसके इमोशंस को अगर वो निकालना चाहता है तो निकालने दें। यू कैन जस्ट ऑफर अ टिश्यू पेपर कि प्लीज यू कैन टेक दिस, आप ये ले लें। पानी पूछ सकते हैं कि आपको पानी की जरूरत तो नहीं है, और जब वो थोड़ा सा बेहतर फील करे आप उससे कहें कि इफ यू वांट टू यूज वॉशरूम टू वॉश योर फेस यू कैन, ठीक है। तो दिस ऑल यू कैन डू, इट्स ओके इफ द क्लाइंट wants to weep, if the client wants to cry, it's okay, ठीक है। किसी के इमोशंस को अगर हम बाहर निकलने का मौका नहीं देंगे और वो होल्ड करता रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। सो लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस। अच्छा जी, हेरा को क्वेश्चन है इफ ट्रॉमा में लीड टू एडिक्शन देन हाउ कैन वी डील विद इट। ट्रॉमा कैन लीड टू एडिक्शन, ठीक है। और देखो सबसे पहले तो हम उसके ट्रॉमा को डील करेंगे, ट्रॉमा को डील करने के बाद हम उसकी एडिक्शन को मैनेज करेंगे, और एडिक्शन को मैनेज करने के बाद रिलैप्स प्रिवेंशन कराना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। रिलैप्स हो जाएगा क्लाइंट दोबारा। प्रॉब्लम जो है ना, एडिक्शन का एक इंटायरली लंबा चौड़ा चैप्टर है बेटा। इट विल टेक 6 months और 7 months के आप एडिक्शन पढ़ो, रियल पढ़ो। यूनिवर्सिटीज में एडिक्शन को नहीं पढ़ाया जाता, एंड आई एम सॉरी टू से वाकई नहीं पढ़ाया जाता। सो एडिक्शन इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। इसके ऊपर अगर बात शुरू की तो मेरा ख्याल है 5-6 दिन तो निकल ही जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट राइटिंग योर जर्नल, ठीक है। आप अपना जो है ना वो जर्नल लिखना शुरू करो, अपना डेली जर्नल लिखो, और आपको वहीं से पता चल जाएगा कि क्या चीज है जो आपको एंजाइटी दे रही है, ठीक है। डेली थॉट्स लिखना शुरू करो, जब आप लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो है वो आपको क्या चीज है जो एंजाइटी दे रही है, फिर आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि उस एंजाइटी की कोई रीजन नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एंजाइटी इज अ बिहेवियर, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन भी होगा, उसके पीछे कोई ना कोई थॉट भी होगी, और उसके पीछे कोई ना कोई इवेंट भी होगा, ठीक है। REBT का वो देखा है ना, प्रॉपर एक चेन, सो उसको फॉलो करो। ओके, अनदर क्वेश्चन अबाउट TBT जो आज का तैयबा शकूर जो बेटा आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर टुडेज टॉपिक। तो पहले हम जो आज का टॉपिक है इसको डिस्कस कर लें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। कभी आप मतलब अचानक से किसी का मूड ऑफ हो गया तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी इवेंट, कुछ भी हो सकता है सराउंडिंग में, हम इसके बारे में कोई एजम्पशन नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Assalamualaikum ma'am, in your experience does TBT work differently depending upon the nature of the trauma, for example war, childhood abuse or accident related trauma? देखो खदीजा, ऐसा नहीं है, ठीक है। TBT सबके साथ एक ही तरह से काम करती है, चाहे वॉर है, चाइल्डहुड अब्यूज है, एक्सीडेंट रिलेटेड ट्रॉमा है, कुछ भी है,
कोई भी प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक से रिलेटेड मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिनको ओसीडी हो गया था और शी यूज्ड टू चेक द लॉक्स एंड ऑफ द डोर। उनको लगता था कोई आएगा और हमें मार के चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके हस्बैंड की और 5 बच्चों की डेथ हुई थी अर्थक्वेक में, ठीक है। सो शी वाज ट्रॉमाटाइज्ड, उनको फ्लैशबैक्स भी आते थे, उनको प्रॉब्लम भी होती थी और उसकी वजह से उनको ओसीडी भी डेवलप हो गया था, ठीक है। तो फॉर दैट क्लाइंट इवन टीबीटी वर्कड इनिशियली, ठीक है। टीबीटी के साथ गई, टीबीटी के साथ उनका जो बेसिक ट्रॉमा था उससे इमोशंस डिटैच करवाए, फिर ट्रॉमा के ऊपर भी काम किया और फिर उनकी ओसीडी के ऊपर भी काम किया, ठीक है। सो इट हेल्प्स। अच्छा जी, अंसा, अगर हम टीबीटी में ट्रॉमा नहीं देखते और वन ऑफ द पेशेंट हैव एक्सट्रीम, तो बेटा आपको अगर लग रहा है, फॉर सपोज देखो उसने जब रेटिंग की, उसने रेटिंग की 0 to 10 के स्केल पर, वो पहले भी 9 ही रेट कर रहा था, दोबारा भी ऑब्वियसली वो 9 ही रेट करेगा, तो आप उसको इंडिविजुअल थेरेपी दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसका ट्रॉमा मैनेज ही नहीं हो पा रहा ना, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट को अंसा हम इंडिविजुअल थेरेपी में लेकर जाएंगे, ठीक है, उसको ग्रुप में नहीं बिठाएंगे। लाइक फॉर सपोज जिस पर्सन ने अर्थक्वेक में अपनी पूरी फैमिली खो दी, सिर्फ एक बच्चा बचा उसका, ठीक है, उस पर्सन का ट्रॉमा, ठीक है, एक और पर्सन जिसका कोई लव अफेयर था और वो अफेयर टूट गया, उसके ट्रॉमा से बहुत डिफरेंट है और बहुत स्वेयर है, ठीक है। तो अगर आपको थेरेपी में ये फील हो रहा है कि किसी की रेटिंग्स नीचे नहीं जा रही हैं, तो फिर आप जो है वो उसको इंडिविजुअल सेशन में लेकर जाओगे। क्लियर है अंसा? देखो एमएन, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी जिंदगी में क्लाइंट का जो ट्रॉमा है ना, उसको हील किए बगैर नहीं छोड़ना। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर इन लाइफ किसी भी थेरेपिस्ट की तरफ से, ठीक है। कि आप क्या करते हो, आप सपोज कर लो कि आप किसी की सर्जरी हुई हुई और उसको स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब एक बंदे का ट्रॉमा है, उसने किसी ना किसी तरह उसको भर के उसके ऊपर टेप लगाई हुई है। अब आप उसको सेशन में बुलाकर उसकी टेप उतार देते हो और उसके स्टिचेस खोल देते हो, और खोलने के बाद आप उसको बंद नहीं करते, खुला छोड़ देते हो, ठीक है। तो जो बेचारे ने इतनी मेहनत करके उसको थोड़ा बहुत बंद किया था, आपने वो भी खराब कर दिया और उसकी पेन वही पहले दिन वाली पेन में शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये ब्लंडर जिंदगी में कभी मत करना। पहले सेशन में अगर उसकी रेटिंग, आपने उसका ट्रॉमा पूछ लिया है और उसकी रेटिंग नीचे नहीं जा रही, तो टॉक अबाउट इट अंटिल आपको 4 घंटे लग जाए उसका ट्रॉमा रैशनलाइज कराने में। उसको बिना रैशनलाइज कराए आप वहां से नहीं भेजेंगे। अच्छा जी, टैपिंग रिड्यूस, हाउ टैपिंग रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा। टैपिंग जो है वो बेसिकली कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है। कॉर्टिसोल लेवल जब डाउन जाता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो ट्रॉमा जो है वो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा फॉरगेट करना शुरू कर देते हो, ठीक है जी। टीबीटी के लिए कितने सेशंस रिक्वायर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की रेटिंग इंपॉर्टेंट है, आपने बार बार रेटिंग के ऊपर फोकस्ड रहना है। जब तक कि वो 3-4 तक नहीं चली जाती, तब तक 5 से ऊपर अगर रेटिंग है तो समझें कि क्लाइंट अभी आपका हाई अलर्ट पर है। जब वो 3-4 पर चला जाए तो देन इट इज ओके कि क्लाइंट ने ये समझ लिया है। देखो, क्लाइंट आके आपसे कहेगा कि मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरी मेमोरी खत्म हो जाए, मैं भूल जाऊं चीजें कुछ अपनी जिंदगी की, ठीक है। तो आपने उसको कहना है कि चीजें भूलना इज नॉट द सोल्यूशन। फिर सपोज आप एक जगह से गुजरे हैं और वहां से कोई सांप का बिल था और सांप ने निकल के आपको काट लिया है, ठीक है। तो क्या आप अगली दफा वहां से गुजरना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने क्लाइंट को ये कहना है कि कीप द लर्निंग एंड लेट द इमोशंस को। टीबीटी भी यही कर रहा है कि
लर्निंग आप मत भूलें, वो इवेंट से जो आपने सीखा वो मत भूलें, वो याद रखें, सिर्फ अपने इमोशंस को डिटैच करें, इमोशंस को साइड पे करें। देखो जब आप अपने ट्रॉमा को आज ना आप सब ने ये प्रैक्टिस करनी है घर जाके, ठीक है? कोई भी एक ट्रॉमा ले लो, छोटा बड़ा, हर किसी की जिंदगी का कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, छोटा बड़ा कोई भी ट्रॉमा ले लो अपनी लाइफ का, ठीक है? और उसको वर्बलाइज करो, वर्बलाइज करो, ठीक है? जब आप उसको कार्टून करेक्टर में चेंज करके वर्बलाइज करोगे ना, आपको खुद को हंसी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? आपके इमोशंस डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, वो जो सैडनेस का, एक गिल्ट का, एक यू नो एंगर का इमोशन होता है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को रिलैक्स फील होगा, ठीक है जी? बेटा नाजिया, अक्सर ना क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट आके कहते हैं जी आप मुझे, बिकॉज आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, तो क्लाइंट आके कहते हैं आप मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सकती, तो मेरा आंसर होता है मैं करना भी नहीं चाहती, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है, थेरेपी इज नॉट अ चैलेंज, थेरेपी कोई चैलेंज नहीं है, सिंपल सी चीज है, जो थेरेपी लेना चाहता है उसको थेरेपी दें, ठीक है? द क्लाइंट हु वांट्स टू सीक थेरेपी, उसको थेरेपी दें। वो आप फॉर सपोज वन ऑफ माय क्लाइंट इज फ्रॉम यूके, वो यूके से पाकिस्तान आएंगे सिर्फ थेरेपी लेने, बिकॉज यूके में थेरेपी इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? तो उनके रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, उनकी खाला वगैरह रहती है, तो वो उनके पास आई नहीं है आजकल, और वो मेरे पास थेरेपी लेने आ रही हैं। she used to pay me like 10,000 per session, ठीक है? वो मुझे 10,000 पे कर रही हैं, वो वीकली बेसिस पे सेशन लेने आती हैं, वो होमवर्क असाइनमेंट्स भी करके लेकर आती हैं, ठीक है? क्योंकि वो विलिंग हैं कि उनकी एंजाइटी का इशू रिजॉल्व हो जाए, और ऑब्वियसली उनको सेशन से फर्क पड़ रहा है, तो वो जो है वो 6, 7, 8 सेशन तक जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं अभी तक मेरे साथ, ठीक है? तो ये चीज है कि आपने क्लाइंट को, जब आप उससे चार्ज कर रहे हो, तो आपने उसको थेरेपी ऐसी देनी है, थेरेपी इज लाइक मेडिसिन। मेरे पास 10 डिप्रेशन के क्लाइंट होंगे ना, मैं सबको सेम मेडिसिन नहीं दे सकती, या मेरे पास 10 क्लाइंट्स हैं जिनको फीवर है, मैं 10 के 10 को सिर्फ पैनाडॉल दे के उसका बुखार नहीं उतारूंगी, किसी को मुझे एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, किसी को मुझे पेट की एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, किसी को मुझे साथ में कुछ और देना पड़ेगा, ठीक है? तो कभी भी थेरेपी की आप जो है ना वो टेक्निक देखो कि मेरे इस क्लाइंट के साथ ये टेक्निक इफेक्टिव रहेगी, मुझे ये क्लाइंट जो है ना वो इस तरह रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है? तो ये चीजें अगर आप जहन में रखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो रेजिस्टेंस शो करे। तो अंशा वो नेक्स्ट सेशन में बता देगा बेटा, नेक्स्ट सेशन में आपको बता देगा कि उसका ट्रॉमा अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। सॉरी हमजा, यू वर सेइंग समथिंग। Actually, I'm sorry to interrupt you. Actually, I was requesting that if you could please share your contact number. Seems like you are not in the group. You can ask for my contact number from Hamza, I guess. हसीब, सॉरी, ठीक है? प्लीज गेट माय कांटेक्ट नंबर फ्रॉम हसीब, ओके? Thank you. Will do it. शबाना, जो आपने क्वेश्चन पूछा, TBT is different from other trauma therapies like EMDR. It's quite similar to EMDR. It's not that much different from EMDR. EMDR का भी मेन पर्सपेक्टिव यही है कि क्लाइंट का जो शिफ्ट है वो आप लेकर आओ उसके अंदर, ठीक है? तो EMDR और TBT is quite like similar, थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिफरेंट है बस, और लेकिन ट्रॉमा फोकस CBT is entirely different. इसके अंदर आप प्रॉपर जो है वो कर रहे होते हो, ठीक है? और इसके अलावा तैयबा ऐसा नहीं है, क्लाइंट्स बताते हैं, जब आप उनको कहते हो कि ऐसा करें तो वो करते हैं, ठीक है? अगर वो वाकई आपके पास थेरेपी खुद से लेने आए हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी फैमिली ले आई है, हमें तो कोई मसला ही नहीं था, ठीक है?
तो उनके साथ आप बराए मेहरबानी टीबीटी करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे, ठीक है। तो हमेशा गो विद द अपनी जो थेरेपी की अप्रोच है वो चूज करें, वाइजली चूज करें कि मेरे कौन से क्लाइंट पे कौन सी थेरेपी की टेक्निक अप्लाई हो सकती है, ठीक है। इस टाइम आई हैव सर्टिफिकेशन ऑफ टीबीटी, ईएफटी, इमोशन फोकस थेरेपी, डीबीटी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT, EMDR, ठीक है। hypnotherapy I have done from NGH US से। आई एम ऑल्सो अ योगा ट्रेनर। सो ये सारा कुछ मैंने क्यों सीखा है कि हर क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से डिफरेंट होता है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। अगर कोई बिल्कुल ही पढ़ा लिखा क्लाइंट नहीं है और आप उसको सीबीटी बताने बैठ गए हैं कि जी ये आपकी थॉट्स हैं, और अब उसको थॉट्स का ही नहीं पता कि थॉट्स हैं क्या, ठीक है। तो थॉट्स का उसको पता ही नहीं है, एक चीज उसको ये समझ ही नहीं है कि थॉट्स हैं क्या, तो फिर आप जो है वो देखेंगे कि आप क्या कह सकते हैं ऐसे क्लाइंट के साथ। आप उसको सीबीटी नहीं देंगे, आप उसको हिप्नोथेरेपी दे सकते हैं, आप उसको कुछ और दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों का ख्याल आपको खुद रखना है कि कौन से क्लाइंट पर कौन सी थेरेपी जो है वो अफेक्ट करेगी और कौन से क्लाइंट पे नहीं करेगी। इज दिस क्लियर? इसके अलावा इंशाल्लाह वी हैव अनदर सेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। सो आई थिंक सो ACT ही है हमारा जो सेकंड है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे किसी दिन। अभी मैं आपको 24th of August है ACT के ऊपर, so inshallah we will discuss that too. It's so nice to have you guys here. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बातचीत करके, बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन था, so I like it. Haseeb, it's over from my side. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम फॉर कंडक्टिंग द सेशन। और अगर आपकी तरफ से हो गया तो आई थिंक कि अगर क्वेश्चंस भी तमाम स्टूडेंट्स के हो गए तो आई थिंक वी कैन सम अप द सेशन नाउ। ओके, आई थिंक सो कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। स्टिल इफ इट इज लेफ्ट, तो हसीब अगर कोई मेरा कांटेक्ट नंबर आपसे लेता है तो उनको दे दें, वी कैन डिस्कस, ठीक है जी। श्योर श्योर। टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for all the meaningful insights and valuable content you shared. Thank you. Thank you so much, Haseeb. I have another manual which is specifically made for the Pakistani population. वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। श्योर श्योर मैम, मैं शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।